नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 16 से दोहा संख्या 20 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बेहसा नारी वचन सुनिका ना अहो मोहो बिल महिमा बलवाना नारी सुभाव सत्य सबके ही अवगुण आठ सदा उड़ रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो मोह की यानी कि अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया भय विवेक असोच अदाया रिपुकर रूप सकल ते गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता, माया यानी छल, भय यानी डरपोकपन, अविवेक मानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र यानी विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानियु प्रिया तोरी चतुराई ए विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचिनी समुझत सुखद सुनत भय मोचिनी। मंदोदरी मन महु अस ठहूँ पियहि काल बस मति भ्रम भयहूँ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ यानी रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट रस कंद सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंग। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलहि विरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करिए उपाय जामवंत कह पर पद सिरनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे हृदय
सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज बलम पे तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन भावा, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जा
इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।